Good morning, students. How are you? Welcome in your online science class. Students, yesterday we have discussed about reproduction by different parts of the plants. So today we will discuss our next topic, that is seed dispersal. Let's start from page number 20, seed dispersal. We know that flowers produce fruits and most fruits bear seeds. हम जानते हैं कि फ्लावर जो हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स को, और फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, सीड्स. However, all seeds of a given plant do not germinate near their mother plants. कि सभी जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं होते हैं मदर प्लांट के नियर. This is because they will then have to struggle to get sufficient air, water, sunlight and nutrients and many of them would die. यह इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीड्स होते हैं वो स्ट्रगल करते रहते हैं टू गेट सफिशिएंट एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए. ठीक है, और बहुत सारे ऐसे सीड्स होते हैं जो मर जाते हैं या डाई हो जाते हैं. नेचर देयरफॉर अनेबल्स द सीड्स टू मूव ओवर टू अदर प्लेस. नेचर जो है वो हेल्प करता है सीड्स को मूव करने में एक जगह से दूसरी जगह पर. It does so through various agents such as air, water, animals, birds, insects and human beings. और सीड्स को डिस्पर्स करने में, मूव करने में वेरियस एजेंट्स हेल्प करते हैं. वो कौन कौन से हैं? एयर, वाटर, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड ह्यूमन बींग्स. दे ऑल हेल्प इन दी ट्रांसफ़र ऑफ सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस. और यही जो एजेंट हैं ये सीड्स को हेल्प करते हैं ट्रांसफ़र करने में डिफरेंट प्लेसेस पर. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस इज़ कॉल्ड सीड डिस्पर्सल. और ऐसी प्रोसेस जिसकी हेल्प से सीड्स ट्रांसफ़र होते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सीड डिस्पर्सल. We now discuss in some detail about the different methods of seed dispersal. अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में किसके बारे में? डिफरेंट मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल के बारे में. डिफरेंट वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल. ह्यूमन मेड वेज. Humans select seeds of useful plants and sows them in the soil to get new plants. कि ह्यूमन बीइंग जो हैं सीड्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो यूज़फुल प्लांट्स के सीड्स हैं उनको, और उनको सॉइल के अंदर सो करते हैं. सोज होता है बेटा बीजना, और उनसे क्या गेट करते हैं? न्यू प्लांट्स. यू मस्ट हैव सीन फार्मर्स सोइंग सीड्स ऑफ डिफरेंट यूज़फुल प्लांट्स लाइक वीट, मेज एंड मस्टर्ड. आपने देखा होगा कि कैसे फार्मर अपने खेतों में यूज़फुल प्लांट्स को सो करते हैं. ठीक है, उनके सीड्स को खेतों में बीजते हैं और उससे न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं. ठीक है, तो यूज़फुल प्लांट्स कौन कौन से हैं? वीट, मेज एंड मस्टर्ड. नेक्स्ट आइए बेटा, नेचुरल वेज. प्लांट्स एस्पेशली दोज ग्रोइंग इन फॉरेस्ट यूज लॉट्स ऑफ नेचुरल मेथड्स टू स्कैटर देयर सीड्स. दीज आर गिवन बिलो. कि ऐसे प्लांट्स जो फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं वो यूज़ करते हैं नेचुरल मेथड को सीड्स को स्कैटर करने में. ठीक है, स्कैटर होता है बिखेरना. अब वो कौन कौन से नेचुरल वेज हैं, अब उनके बारे में हम रीड करेंगे. फर्स्ट है डिस्पर्सल बाय विंड. कि कैसे विंड की हेल्प से सीड डिस्पर्स्ड होते हैं. The seeds of mother oak, thistle and dandelion get dispersed through wind. कि प्लांट है बेटा अक, थीसल एंड डैंडलियन, इनके जो सीड्स हैं ये विंड की हेल्प से डिस्पर्स्ड होते हैं. These seeds are very light, small and have hair on them. कि इनके जो सीड्स हैं ये वेट में लाइट वेटेड होते हैं, स्मॉल इन साइज़ हैं
और सीड्स के ऊपर क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। द हेयर अनेबल दैम टू फ्लाई विद द विंड एंड गेट डिस्पर्स्ड। और जो सीड्स के ऊपर हेयर होते हैं वो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड, और वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स्ड होते हैं। आप बुक के ऊपर पिक्चर बनी हुई हैं डिफरेंट जो सीड्स हैं, देखिए बेटा, मदर सीड, डैंडलियन, कॉटन सीड, हिपटे सीड, और ये किसकी हेल्प से डिस्पर्स्ड होते हैं, डिस्पर्स्ड बाय विंड। सेकंड है डिस्पर्सल बाय वाटर। प्लांट्स विच आर नियर वाटर बॉडीज, सी, रिवर, लेक, डिस्पर्स थ्रू देयर सीड्स थ्रू वाटर। कि प्लांट्स जो वाटर बॉडीज़ के नियर होते हैं उनके जो सीड्स हैं वो वाटर की हेल्प से डिस्पर्स्ड होते हैं। एग्जाम्पल दिए हैं, कोकोनट, वाटर लिली, हाइड्रिल्ला एंड लोटस आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स विच डिस्पर्स देयर सीड्स थ्रू वाटर। The seeds float on the water for some distance before being carried away। कि इन प्लांट्स के जो सीड्स हैं ये वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। They sink into mud on the shore or on the fringes of the water body। ठीक है बेटा, फ्लोट होता है तैरना और सिंक होता है डूबना। और बोल रहे हैं कि कुछ जो सीड्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं, किनारों पे। ठीक है, वाटर बॉडीज़ के जो किनारे हैं, शोर होता है किनारा और फ्रिंजिस का मतलब भी होता है किनारे, कि वाटर की हेल्प से इन प्लांट्स के जो सीड्स हैं कहाँ पहुँच जाते हैं, किनारों पे। आप देख सकते हैं बुक पे पिक्चर बनी हुई है कोकोनट की, और सेकंड है लोटस प्लांट की। और ये जो सीड्स हैं इनके किसकी हेल्प से डिस्पर्स्ड हो रहे हैं, वाटर की हेल्प से। नेक्स्ट है बेटा डिस्पर्सल बाय बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स। अब रोडेंट्स होते हैं जो एनिमल्स कुतर के चीज़ें खाते हैं, कुतरने वाले जानवर, जैसे आपका खरगोश है, चूहा है। ठीक है, स्पैरोज, आंट्स, रैट्स, स्क्वेल्स एक्सेट्रा carry fruits and grains to their burrows, nests and other places। की एग्जाम्पल दिए हैं, स्पैरो, आंट्स, रैट्स, ये क्या करते हैं, फ्रूट्स और ग्रेन्स को अपने जो बिल हैं, बोरोज होते हैं बिल, या नेस्ट जो बनाई होती हैं उनमें ले जाते हैं। दे ड्रॉप सम ग्रेन्स और सीड्स ऑन देयर वे। जब वो ग्रेन्स और सीड्स को लेके जाते हैं या फ्रूट्स को, तो उनके सीड्स को ऑन द वे जो हैं वो ड्रॉप कर देते हैं। दीज में ग्रो इनटू प्लांट्स इन द न्यू इन्वायरमेंट। और इसी तरह से जो सीड्स हैं वो न्यू इन्वायरमेंट में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, पिक्चर में देख सकते हैं डिस्पर्सल दिखाई गई है ग्रेन्स एंड सीड्स की बाय बर्ड्स, इंसेक्ट एंड रोडेंट्स। नेक्स्ट है dispersal by human and animals। Fruits which are fleshy and juicy are eaten by humans and other animals। कि ऐसे फ्रूट्स जो खाने में जूसी होते हैं जिनको ह्यूमन बीइंग या अदर एनिमल्स खाते हैं। देयर सीड्स गेट थ्रोन अवे। उसी तरह से वो जब जहाँ पे उन सीड्स को थ्रो करते हैं, सीड्स ऑफ वाटरमेलन, पपाया, मैंगो, पम्पकिन एंड गॉड ऑफन गेट डिस्पर्स्ड बाय दिस मेथड। कि इन सब जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इनके जो सीड्स हैं इस मेथड की हेल्प से डिस्पर्स्ड होते हैं। दी सीड्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स अंडर सुटेबल एंड फेवरेबल कंडीशंस। और इन प्लांट्स के जो सीड्स हैं, फ्रूट्स के जो सीड्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं न्यू प्लांट्स में अंडर फेवरेबल कंडीशंस। और कंडीशंस क्या हैं जर्मिनेशन के लिए, एयर, वाटर एंड टेम्परेचर। मैनी प्लांट्स लाइक कैस्टर, बर्डॉग, कॉकलीबर एंड मिमोसा डिपेंड ऑन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस टू कैरी देयर सीड्स अवे फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट्स। ठीक है बेटा, ये प्लांट्स के नेम हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं कि इन प्लांट्स के जो सीड्स हैं ये भी ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं।
देयर फ्रूट्स आर थॉर्नी और हैव हुक्स ऑन देम, कि इन जो प्लांट्स हैं इनके जो फ्रूट्स हैं वो कैसे होते हैं, थॉर्नी होते हैं, कांटेदार, और उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, हुक्स। दे गेट स्टक टू द क्लोथ्स ऑफ ह्यूमन्स और स्किन एंड फर ऑफ एनिमल्स, और ये जो सीड्स हैं ये ह्यूमन के जो क्लोथ्स हैं उनको स्टक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, और जो एनिमल्स की जो फर है, बाल जो हैं उनके साथ भी चिपक जाते हैं। दे गेट कैरी टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे फॉल डाउन एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और इसी तरह से ह्यूमंस और एनिमल्स की हेल्प से ये सीड्स कैरीड होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं, और जहाँ पे ये फॉल डाउन होते हैं, गिरते हैं, वहीं पे न्यू प्लांट ग्रो कर जाते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशंस। आप पिक्चर में देख सकते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स ऑफ फ्रूट्स बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स को शो किया गया है, ठीक है। और लास्ट है बेटा डिस्पर्सल थ्रू क्रैकिंग एंड ब्रस्टिंग। ब्रस्टिंग और क्रैकिंग का होता है फटना या टूटना, ठीक है। सम फ्रूट्स क्रैक एंड ब्रस्ट ऑन राइपनिंग एंड स्कैटर देयर सीड्स फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, कि कुछ जो फ्रूट्स हैं जब वो पकते हैं, ठीक है, स्कैटर होता है बिखरना, उनके जो सीड्स हैं वो पेरेंट प्लांट से दूर जो हैं वो बिखर जाते हैं। दे में ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और वही जो सीड्स हैं वो न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। एग्जाम्पल दिए हैं सीड्स ऑफ पी, लेडी फिंगर, बीन एंड बालसम गेट डिस्पर्स्ड बाय दिस मेथड। पिक्चर देख सकते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय क्रैकिंग एंड ब्रस्टिंग, किस तरह से देखिए ये मटर के दाने को जब ये पक जाते हैं तो किस तरह से ये ब्रस्ट होते हैं, ठीक है। नाउ यू नो वाई एंड हाउ प्लांट्स ग्रो एट ऑल प्लेसेस। अब हमने जाना क्यों और कैसे जो हैं प्लांट्स ग्रो करते हैं एट डिफरेंट प्लेसेस। द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स ऑल ओवर द अर्थ, कि किस तरह से डिस्पर्सल ऑफ सीड जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नंबर ऑफ प्लांट्स का इंक्रीज़ करने में ऑल ओवर द अर्थ, ठीक है। डू यू नो द वेल नोन इंडियन साइंटिस्ट प्रोफेसर J.C. बसु प्रूव्ड थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स द प्लांट्स हैव लाइफ। एक वेल नोन साइंटिस्ट हुए हैं प्रोफेसर J.C. बोस, उसने क्या प्रूव किया है अपने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कि प्लांट्स में भी लाइफ होती है। ही इन्वेंटेड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द क्रेसियोग्राफ। उसने एक इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट किया और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, क्राइस्कोग्राफ। और उसकी हेल्प से उसने क्या मेज़र किया, विच कुड बी यूज टू मेज़र द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, कि हम किस तरह से रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट को मेज़र कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कीवर्ड्स। फर्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स, जो ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है लीव्स में उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। कॉटिलीडन्स, पार्ट्स ऑफ द सीड दैट कंटेन फूड फॉर द बेबी प्लांट, की सीड का पार्ट है जो बेबी प्लांट के लिए फूड कंटेन करता है। जर्मिनेशन, द ग्रोइंग ऑफ बेबी प्लांट फ्रॉम सीड। जर्मिनेशन क्या है, बेबी प्लांट का ग्रो करना, किससे, सीड से। फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ऐसी प्रोसेस जिसकी हेल्प से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सीड कोट, द थिक आउटर कवरिंग ऑफ द सीड विच प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट, की आउटर कवरिंग जो है सीड की जो बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, उस थिक आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, सीड कोट। सीड डिस्पर्सल, द ट्रांसफ़र ऑफ सीड्स टू प्लेसेस अवे फ्रॉम द मदर प्लांट, कि सीड्स का ट्रांसफ़र करना या सीड का ट्रांसफ़र होना मदर प्लांट से दूसरी प्लेसेस पे, उसको क्या बोलते हैं, सीड डिस्पर्सल। सीडलिंग, द स्मॉल बेबी प्लांट दैट ग्रोज आउट ऑफ सीड, कि स्मॉल बेबी प्लांट
जो सीड से ग्रो करता है उसको सीडलिंग बोलते हैं। लास्ट वन इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट सीड्स, कि ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें सीड्स की ज़रूरत नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है होमवर्क। आपने बेटा जो आज हमने पेज रीड किए हैं इनको रीड करना है और जो कीवर्ड्स हैं इनको अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर राइट डाउन करना है। इज़ इट क्लियर? ओके, थैंक यू।